पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित वीडियो एक ही वीडियो में आपको इससे संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है प्यारे साथियों। बहुत बेहतरीन इसमें वन लाइनर फॉर्म में कि कम समय में आपकी तैयारी करवाई जा सके। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, स्थल के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत पर्वतों का भाग पाया जाता है? तो आप बताओगे 26% लगभग क्या है, केवल पर्वत पाए जाते हैं। और पर्वतों की गणना किस श्रेणी के उच्चावच के रूप में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में की जाती है। किस रूप में? द्वितीय श्रेणी के। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? मात्र 1% जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है, क्योंकि आप जानते हैं पर्वत पर जितना ऊपर जाएंगे तो पूरी तरह से क्या होता है, बर्फों से ढका होता है, इसलिए रहने योग्य नहीं होता, कुछ ही भाग रहने योग्य होता है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताओ ज्वाली ने किया था। पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताओगे कोबर ने किया था। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ कोबर ने दिया था। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विशाल वलित पर्वतों की रचना आज के लगभग मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कितने मिलियन? तो आप बताओ 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो कोई एग्जैक्ट नहीं है, इसको कहा गया है बस वैसे। सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज और यूराल निम्नलिखित में से किस नवीनतम पर्वतमाला की श्रृंखला? तो आप बताओगे यूराल नवीनतम पर्वतमाला है। ये तीनों आपको याद रखना है। सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकी, यूराल निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम? तो नवीन इसमें कौन सा? तो बताओ यूराल क्या है, नवीनतम। और ये सब तो पुराने हैं, ये इनमें से बताना था आपको। वलित ज्वालामुखी अवशिष्ट ब्लॉक निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? इसमें उदाहरण लिखा है, उदाहरण समझिएगा। तो ये सभी लोग वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन है, आपको याद रखना है। अवशिष्ट, वलित और ज्वालामुखी और ब्रंशोस निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एंडीज पर्वत का उदाहरण है? तो एंडीज जो है पर्वत का उदाहरण कौन सा? तो बताओ वलित पर्वत जो है एंडीज पर्वत का उदाहरण है। एंडीज भी क्या है, साफ साफ कह दे तो एंडीज भी वलित पर्वत है, इसीलिए कहा गया उसके समान कौन है। अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा, विंध्याचल निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? पूछा गया कौन सा अपशिष्ट पर्वत नहीं है। तो फ्यूजियामा क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको याद कर लेना है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस हिमालय के किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी जो है वलित या फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये प्लेटों के द्वारा इनका निर्माण हुआ था पृथ्वी के। अपलेशियन, यूराल, आल्पस यूराल निम्नलिखित में से नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इन सभी में आल्पस पर्वत श्रृंखला क्या है, सबसे नवीनतम है। चलते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो आप बताओगे टेथीस भूसन्नति से। किसकी? आप बताओगे हिमालय की। दक्षिण आल्पस पर्वत की श्रेणी कहाँ स्थित है? बताओ न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्पस पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। चलते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कैसे रॉकीज? तो दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका को जल के द्वारा विभाजित करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है लंबी है। ऊंची कहा जाएगा तो आप बताओगे ऊंची पर्वत कौन सा? तो बताओगे ये हिमालय। ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो ये सभी जो है अमेरिका में पाई जाती हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। माउंट पेड्रो अथवा पिड्रूटाला पर्वत किस देश में सर्वोच्च शिखर है? तो श्रीलंका। माउंट पेड्रो और पिड्रूटाला जो है पर्वत श्रृंखला कहाँ पर? तो बताओगे श्रीलंका में। एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज की एकांगुआ जो है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कितना ऊंचाई? तो 5885 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी? उत्तरी तो माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है। माउंट मैकिन्ले को डेनाली भी कहा जाता है। क्या? डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो आप बताओ तंजानिया। आप बताओ विश्व भूगोल से क्वेश्चन अब कोई भी परीक्षा हो पूछे जाते हैं तो विश्व भूगोल को ये छोड़ते हैं तो आप
5 नंबर पर 6 नंबर तो बड़े आराम 4-5 नंबर तो बड़े आराम से छोड़ रहे हैं। और पास होने के लिए मात्र आपको किसी से आगे बढ़ने 0.1% नंबर भी बहुत काफ़ी होता है। एकांगुआ पर्वत किस देश में स्थित है तो बताओ अर्जेंटीना में। इसकी ऊंचाई कितना है तो 6961 मीटर है। चिम्बा राजो पर्वत किस देश में है तो चिम्बा इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई क्या है 62-23 मीटर है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा रेखा कौन सा पर्वत बनाता है तो बताओ पेरेनीज पर्वत बनाता है। इसकी ऊंचाई क्या है तो 3404 मीटर ऊंचाई है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सीमा तो बताओ पेरेनीज। हिमालय, एंडीज, कॉकेसस और अलास्का निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पठार है तो मात्र 33% भाग क्या है आप बताओगे पठार है। विश्व की जनसंख्या जो है पठारों पर कितने % निवास करती है तो मात्र 9% जनसंख्या क्या है पठारों पर निवास करती है। कोयला, आयरन, स्टील, खनिज तेल, मैग्नीज निम्नलिखित में से किस खनिज पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में जहाँ तेल पाया जाता है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें अंतर पर्वतीय यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। पर्वतों के पदों यानी फुट हिल अर्थात पर्वत का निचला पार्ट फुट हिल को पर्वत के पदों को कहा जाता है। सारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है तो पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। जो पर्वतों के निचले वाले भाग से जुड़े पठार होते हैं उसे पर्वत पदीय पठार या तो माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, बोल्विया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखिए इसमें इंडिया की भी चीज़ें ऐड की जा रही हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो रहा होगा। पठार निम्नलिखित में से किस पठार के अंतर्गत श्रेणी में नहीं रखा गया कौन सा तो आप बताओगे छोटा नागपुर पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार का हिस्सा नहीं। अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है बच्चों जो पर्वत से जुड़ा पठार तो आप बताओ छोटा नागपुर पठार ये पर्वत से जुड़ा पठार नहीं है। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है तो मेसेटा स्पेन तथा पुर्तगाल में। इस पठार का विस्तार आप बता देंगे 2,20,000 किलोमीटर वर्ग में फैला है। ऊंचाई 2100 मीटर है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में जो है टेलीग्राफिक पठार स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है पूछा जाएगा प्यारे साथियों तो बताओगे तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई क्या है 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई क्या है तो बताओगे 1000 किलोमीटर है। अब ये पोटवार का पठार बहुत बार पूछा गया है। ये पाकिस्तान के पोटवार पठार में देखिए पास से पोटवार पास से पाकिस्तान आपको याद कर लेना है। लोयस का पठार किस देश में है तो चीन में लोयस का पठार स्थित है जिसकी ऊंचाई क्या है तो बताओगे 1460 मीटर है। अनातोलिया का पठार किस में देश में है तो तुर्की में अनातोलिया का पठार स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है तो बताओ 800 मीटर है। अबिसीनिया का पठार किस देश में है तो बताओगे इथोपिया में अबिसीनिया का पठार जिसकी ऊंचाई कितना है तो बताओगे 4550 मीटर है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है तो एशिया माइनर का पठार आप बताएंगे ईरान में स्थित है जिसकी ऊंचाई कितना है 200 फीट तथा पूर्व में है 400 फीट। अब चलते हैं 41 नंबर। विश्व का की कितना % जनसंख्या जो है मैदानों में निवास करती है तो 90% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है और शेष जो है पठारों में और कहाँ पर तो आप बताओगे पर्वतों पर। किस स्थल पर सभ्यता का पालना किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है तो मैदान के स्थल को जो है सभ्यता का पालना। सभी सभ्यताएं जो है मैदान में ही ज़्यादा बसी हैं। विश्व के उत्पन्न होने वाली फसलों में खाद्य यानी फूड वस्तुओं का लगभग कितना % मैदानों में उगाया जाता है तो 85% भाग जो है मैदानों में ही उगाया जाता है। स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल के कितना भूभाग जो होता है विस्तार पाया जाता है बताओ। स्थल मंडल का विस्तार जो है कुल क्षेत्रफल का पूरे क्षेत्रफल का बताओगे 41% भाग पाया जाता है। बोलिविया का पठार किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है तो बताओ टिन का जो है सर्वाधिक उत्खनन कहाँ बोलिविया के पठार में होता है। तुर्की अनातोलिया पठार किन पर्वतों की मध्य श्रेणी की तो पोंटिक तथा तोरस के मध्य। चलते हैं किस पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है तो पामीर पर्वत को क्या कहा जाता है विश्व का छत या रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार का जमा होता है तो रेत तथा धूल कणों के जमाव से बना हुआ है। पवन
अपरदित मैदानों को यत्र तत्र पाए गए पत्थरोधी चट्टान का अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इंसल वर्ग कहा जाता है। देखिए कितना कम समय में हमने जो है 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 61 मैदानों यत्र तत्र अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो मोनेट जो डोक कहा जाता है। संप्राय यानी पेनेप्लेन मैदान निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो बताओ नदी द्वारा संप्राय मैदान का जो है निर्माण होता है। पेडी प्लेन मैदान या संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो देखिए पेडी प्लेन है और संप्राय था। पेडी प्लेन जो है हवा द्वारा पेडी प्लेन का निर्माण होता है। ये सबको याद रखना, हवा द्वारा पेडी प्लेन और नदियों द्वारा जो होता है संप्राय मैदान। अवशिष्ट और 61 मैदान या तत्व जो होते हैं उसे मोनट्रैक कहा जाता है। चलते हैं न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना और कंबोडिया निम्नलिखित में से किस देश में लोएस पठार नहीं है? कौन सा लोएस पठार नहीं पाया जाता? कंबोडिया देश में कोई भी लोएस का पठार नहीं पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित जिसकी ऊंचाई 1493 मीटर है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो दर्रा कहा जाता है। पर्वतों के बीच जो सकरा रास्ता उसे दर्रा कहा जाता है, प्राकृतिक रास्ता कह सकते हो। कुल्लू घाटी किनके बीच है? तो धौलावीरा और पूर्व पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। कुल्लू घाटी को देवताओं की, देखिए ये याद रख करके, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो बताओ अरावली में स्थित है। कौन सा दर्रा नीलगिरी और दक्षिणी में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो बताओ पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी और दक्षिण के अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। पाल घाट को पाद के पास से पालघाट, पास से पलक्कड़ आप याद कर सकते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय को जो के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय का किस सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। क्वेश्चन है बोरा का गुफाएं भारत के पूर्वी तट किस पहाड़ी पर स्थित? तो अनंतगिरी पहाड़ी पर बोर्रा की गुफाएं स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाद प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अब बताओगे अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी है। कितना? 2695 मीटर। और ये आपको बता दूं यह नीलगिरी दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसी वीडियो में हम विश्व की झीलों से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे? विश्व का सबसे बड़ा झील आप क्या बताओगे? कैस्पियन सागर। इसको फास्ट करेंगे, वो ऑनलाइनर फॉर्म में ही करेंगे, भले एमसीक्यू है। आपको यदि एमसीक्यू रूप में करना तो वीडियो रोक लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी झील आप क्या बताओगे? सुपीरियर झील, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? तो सबसे गहरी झील आप क्या बताओगे? तो विश्व की सबसे गहरी झील क्या बताएंगे? तो बैकाल झील है। ये कहाँ पर? तो आप बताओगे रूस में है बैकाल झील। ये आपको याद कर लेना है, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी नमकीन झील कौन सी है? तो इसका उत्तर आपको बता दे, वान झील क्या हो जाए? वान झील नहीं रहेगा तो आपको मृत सागर लगा सकते हो। विश्व की सबसे लवणीय झील यानी नमकीन झील कौन सा? तो बताओ वान झील। समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है? सबसे नीची झील क्या हो जाएगी? तो आप बताओगे मृत सागर झील है, सबसे नीची झील है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील ने, नौकाएं जिसमें साथ आसानी से चल सकती, तो क्या बताओगे आप? टीटीकाका झील क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है जिसमें नौका चलाया जा सकता है। सबसे खारे पानी की झील कौन? सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी? अभी बात हो चुकी है। वैसे विश्व की सबसे खारे पानी की झील यहाँ पर क्या होना चाहिए था? या नमकीन झील, तब भी आप वान झील ही बताएंगे। मृत सागर जब सेकंड नंबर पे मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है?
सबसे ऊंची झील कौन सी, तो आप बताओगे कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों। तो टी काका झील, कैसे, टी और टी जोड़ दीजिए तो ऊंचाई आ जाएगा। तो ऐसे कुछ करके आप टिक लगा के यूराल पर्वत के किनारे कौन हैं, कौन कौन यूराल पर्वत के हैं, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों क्या हैं, यूराल पर्वत के किनारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, तो उनमें से कौन सा पूरी तरह से अमेरिका में कह रहा है, तो मिशिगन झील जो है अमेरिका में स्थित है। चलते हैं, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है। अमेरिका में, बोलिविया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी यूरोप में, तो कहाँ पर स्थित है आप प्यारे साथियों बताएंगे। पूर्वी अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया झील स्थित है। कैस्पियन सागर नहीं लगती है, किससे कैस्पियन सागर का सीमा नहीं लगता, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। आर्मेनिया से जो है कैस्पियन सागर क्या है, झील है, तो इससे जो है आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। सीमा होना चाहिए, सीमा होना चाहिए, सीमा लिखा हुआ है। तो विक्टोरिया की सीमा जो है किससे नहीं लगती, तो बताओ युगांडा और तंजानिया के बीच सीमा नहीं बनाती है। कैस्पियन सागर किसके बीच है, तो कैस्पियन सागर बताओ रूस तथा ईरान के बीच जो है सीमा बनाती है, जल सीमा बनाती है। खारे पानी की झील कौन सा नहीं है पूछा, कैस्पियन तो खारे पानी, बैकाल है कि ग्रेट है और क्यूआन झील। अभी बात हुई है, बैकाल झील क्या है, रूस की झील है। सबसे गहरी झील कौन सी, तो गहरी झील आप क्या बताओगे, बैकाल झील है। बैकाल झील क्या है, सबसे गहरी झील है, ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। और बैकार झील क्या नहीं है, आप बताओ, खारे पानी की झील नहीं है। चलते हैं, ये रूस में है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, तो विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देशों, तो बताओ तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है, हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखा के बीच स्थित है, तो आप क्या बताओगे। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित है। वान झील किस देश में है, तो वान झील आप क्या बताओगे, तुर्की देश में स्थित है। चलते हैं, निम्नलिखित में से भू आबद्ध देश, यानी कि भूमि चारों तरफ से भूमि से घिरा कौन सा सागर है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। अरल सागर क्या है, भू आबद्ध झील है, मतलब इसमें कहीं भी पानी का बाहरी पानी से जुड़ाव नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी, आप बताओ। विक्टोरिया झील क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, कौन इसमें से ईरान की सीमा को, तो बताओगे कैस्पियन सागर जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, तो बैकाल झील कहाँ पर, तो फिर बता रहा हूँ आपको, रूस में है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ट्रांसले सेप नामक झील किस देश में है, तो ट्रांसले सेप नामक झील कहाँ पर, तो बताओगे लाओस में स्थित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील को हनीमून लेक कहा जाता है, हनीमून लेक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे। टीटीकाका झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। हमारा किस पे रहेगा, तो नदियों पे रहेगा। और सौरमंडल से वीडियो पहले ही अपलोड है, इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पहले ही अपलोड है। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।